सर आपके 3 एक्ट हैं, बीटी एक्ट 1949, एट्रोसिटी एक्ट 1989, एक आया है नया यूजीसी एक्ट। ये जो एक्ट बनने जा रहे हैं आपके लिए, ये तो बड़े खतरनाक साबित हो रहे हैं सर देश में। वो लोग डर गए हैं। नहीं देखिए मेरी बात सुनिए कि ये जो बात है कि यूजीसी एक्ट है, यूजीसी एक्ट नहीं है, एट्रोसिटी एक्ट है और बुद्धिस्ट टेम्पल जो है एक्ट है, जो बीटी एक्ट जिसे हम बोलते हैं। परंतु जो यूजीसी है वो रेगुलेशन है, वो एक्ट नहीं है। लेकिन यूजीसी रेगुलेशन से वो इसलिए डरे हैं क्योंकि उनके मन में एक हीन भावना है। वो जो अत्याचार करते हैं, उन्हें अत्याचार से बचने के लिए जो यूजीसी रेगुलेशन है उनसे उन्हें डर लग रहा है। और जहाँ तक बात एट्रोसिटी एक्ट की बात है, जहाँ तक बात है बीटी एक्ट की, बीटी एक्ट में हमें कुछ नहीं मिला। आज जो ये आंदोलन वारंट है वो ऐसा बोल रहे हैं वो सवर्ण क्लास के लोग। नहीं, वो यूजीसी को बोल रहे हैं, एक्चुअली उन्होंने पढ़ाई नहीं है। जो है उसको बोल रहे हैं कि डेथ वारंट है, उन्हें यही नहीं पता कि डेथ वारंट और ब्लैक वारंट का मतलब क्या होता है। वो जो यूजीसी रेगुलेशन बना है ये उन लोगों के लिए बना है जो अनुसूचित जाति ओबीसी के बच्चों पर अत्याचार करते हैं। और यूजीसी रेगुलेशन का सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो इस भारत में अब जो होगा ओबीसी वर्ग के बच्चों को होगा, क्योंकि शेड्यूल कास्ट को ये बात समझनी पड़ेगी कि शेड्यूल कास्ट के बच्चों पे अगर कोई भी आज आती है तो उनके लिए आज भी SC/ST एक्ट है। तो अब जब आप वो कहते हैं कि ये डेथ वारंट है, उन्हें नहीं पता लॉ क्या है। परंतु जब सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट SC/ST OBC के बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी लॉ बनाती है तो इनका जो जातंकवाद का कीड़ा है वो बाहर आ जाता है। लेकिन इसमें IIM और IIT तो शामिल नहीं किए गए इस एक्ट में। नहीं, देखिए दो चीज़ें सुनिए। एक केस है अमित कुमार, जिसे हम सुसाइड केस भी बोलते हैं, IIT सुसाइड केस के नाम से वो फेमस है। उसके ऊपर ही सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के आधार पर ही यूजीसी रेगुलेशन बना। और IIT IIM चाहे उसमें शामिल ना हो, परंतु अगर इसका फेयर इम्प्लीमेंटेशन होगा तो भारत का हर संस्थान जो है इसके अंदर शामिल होगा। लेकिन वो तो कह रहे हैं हम तो जो है बच गए, नहीं तो हमारे बच्चे तो मारे जाते, पढ़ नहीं पाते। सवर्ण क्लास के लोग काफी डरे हुए हैं इस बात को लेकर। देखिए मैं आपको दो चीज़ बता दूं, ना तो कोई सवर्ण क्लास है ना ही कोई अवर्ण क्लास है। यहाँ पर जो लोग हैं वो सारे संविधान को मानने वाले हैं। सभी को समान अधिकार दिए गए हैं और इन अधिकारों के कारण ही हम यहाँ पर हैं। तो सवर्ण और अवर्ण क्लास कोई नहीं है। जो जातिवाद करते हैं, जो आतंकवाद करते हैं, जो बच्चों को मारते हैं, उनको डर लग रहा है और डर लगेगा। लेकिन उनका तो एक ही तारीख में जो है स्टे हो गया इस मामले में। अभी स्टे हुआ है, वो खत्म नहीं हुआ है। और यकीन मानिए कि बहुजन समाज इतना कमजोर नहीं है कि जो इस रेगुलेशन को खत्म हो जाने देगा। हमारी पूरी तैयारी है, हम सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को चैलेंज करने वाले हैं और सुप्रीम कोर्ट से हमें आज भी उम्मीद ये है कि हम कोई पॉजिटिव रिजल्ट जो है इस मामले में लेके आएंगे। ये लड़ाई बिल्कुल खत्म नहीं हुई है, लड़ाई की अभी शुरुआत हुई है या एंड कर दिया CJI साहब ने? नहीं, देखिए CJI साहब व्यक्तिगत तौर पे मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन जो इंस्टीट्यूशन है, जो सुप्रीम कोर्ट है, मुझे आज भी सुप्रीम कोर्ट पे ये फेथ है कि इस मामले में SC/ST OBC और माइनॉरिटीज़ के बच्चों के साथ न्याय होगा। और यूजीसी रेगुलेशन पे जिस पे स्टे हुआ है उस पर कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ें हम लेके आएंगे। लेकिन इस बार OBC को जो डाला गया है, क्या ये मुख्य वजह है? वो तो सोच रहे हैं कि SC/ST को तो दबा ही लेते हैं, लेकिन OBC लाठी से मजबूत है। नहीं, देखिए यहाँ लाठी की बात नहीं है, यहाँ पर बात है एक समाज की। मैं आपको बता दूं कि अगर कोई शेड्यूल कास्ट के बच्चों को कुछ कहेगा तो उस पर SC/ST एक्ट लगेगा, परंतु अगर कोई OBC के बच्चों को कुछ कहेगा तो उन पर कोई एक्ट नहीं लगेगा। यूजीसी रेगुलेशन एक ऐसा बीज था जो OBC को भी प्रोटेक्ट करता, परंतु अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे OBC समाज के लोगों को, लीडर्स को इस मामले में पैरवी जिन्हें करनी चाहिए थी, उन्होंने पैरवी नहीं की। लेकिन वो तो बड़े खुश हो रहे हैं, कह रहे हैं कि गधा घोड़े के साथ थोड़ा मिल जाएंगे। नहीं, वो देखिए वो कुछ भी खुश हो या ना हो, इससे OBC समाज के बच्चों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और यही नुकसान के कारण है कि आज जितना वो जश्न मना रहे हैं, कल उन्हें जो है समझने में दिक्कत होगी, उनके बच्चों को प्रताड़ित किया जाए। लेकिन आपके जो सांसद हैं और 84 विधायक भी हैं आपके SC/ST के उत्तर प्रदेश में, वो भी नहीं बोल रहे इस पक्ष में। ये सवाल उत्तर प्रदेश का नहीं बल्कि पूरे भारत का है। इसके अंदर पार्लियामेंट के अंदर जो 131 सांसद है, उन सांसदों को सोचना चाहिए कि क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन ये तो लड़ाई छिड़ गई है ना आंकड़े पिछड़ों की।
हाँ बिल्कुल, ये लड़ाई अगड़े पिछड़ों की है और अनुसूचित जाति इस मामले में पिछड़ों के साथ खड़ी हुई है और अगड़ों के खिलाफ खड़ी हुई है, क्योंकि अगर ओबीसी क्लास के बच्चों के ऊपर भी कोई अत्याचार होगा तो अनुसूचित जाति के लोग खड़े हुए। या दूसरा ये मंडल आयोग की लड़ाई छिड़ गई है 90 वाली। हाँ देखिए, ये बात आप नहीं, जब SC ST OBC अपने अधिकारों की बात करेंगे तो ये यही दिखाएंगे कि इस देश में आग लग रही है, और ये बहुत बड़ी लड़ाई है, कोई बहुत बड़ी लड़ाई नहीं है। अगर SC ST OBC बहुजन एक साथ सड़कों पे आ जाए तो ये कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। कैसे बनेगा हिंदू राष्ट्र? देखिए, हिंदू राष्ट्र उन लोगों से पूछिए ना जो आज क्षत्रिय वैश्य शूद्र को जो है हिंदू नहीं मान रहे, और आज वो हिंदू की परिभाषा एक जाति के रूप में कर रहे हैं। लेकिन अभी जातिवाद है क्या पढ़े लिखे लोगों में? आप ये देखिए ना, UGC रेगुलेशन में देखिए कि जातिवाद खुल के आ रहा है। जिस प्रधानमंत्री की जाति को कोई नहीं जानता था, उन प्रधानमंत्री को गालियां दी जा रही है, जो इसके समर्थन में बोल रहा है उन्हें टारगेट किया जा रहा है। तो जातिवाद का जो नंगा नाच है UGC रेगुलेशन के बाद में बढ़ के निकला है। लेकिन किसी भी मंत्री ने इसमें खुलकर नहीं बोला है, जो केंद्र में मंत्री हैं मोदी जी ने भी नहीं बोला है। देखिए, ये समाज की लड़ाई है, राजनीतिक रूप से इसे समर्थन मिलना चाहिए था, परंतु OBC समाज के और शेड्यूल कास्ट समाज के अधिकतर मंत्री इस मामले पे चुप रहे हैं। और जो UGC की जो रेगुलेशंस है, उन रेगुलेशन से पूरे बहुजन समाज का भला होना था। लेकिन BT एक्ट से किसका भला हुआ? जो नेहरू जी कर गए। देखिए, वो BT एक्ट तो नेहरू जी ने इसलिए बनाया ना कि किसी को मलाई जो खिलानी थी वो मलाई आज भी खाई जा रही है। और आज भी जो आप ये देखिए कि जो मस्जिदें हैं मुस्लिमों के पास हैं, जो गुरुद्वारे हैं सिखों के पास है, जो मंदिर है वो ब्राह्मणों के पास है, परंतु बुद्धिस्टों के पास अपना बुद्धिस्ट टेम्पल नहीं है, और उसी की सारी लड़ाई है। और ये लड़ाई सिर्फ बुद्धिस्ट टेम्पल तक नहीं बल्कि बुद्धिस्ट पहचान तक भी है। लेकिन वहाँ तो शिवलिंग लगा दी। वहाँ सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक महाबोधि टेम्पल के अंदर लगा, जितने भी भगवान बुद्ध से रिलेटेड जितने भी पवित्र स्थल है उन सबको कहीं ना कहीं इन्होंने जो है डिस्टर्ब किया है, उनकी पहचान छुपाने का काम किया। 9 अवतार बताए गए हैं तो विष्णु के। तो पूरे भारत में एक भी मंदिर ऐसा दिखा दीजिए जहाँ भगवान बुद्ध का तस्वीर हो। देखिए, आप वो 9वां बताएं 10वां बताएं, परंतु बुद्धिज्म जो है बिल्कुल अलग है। बुद्धिज्म एक अलग विचारधारा है कंपैरिजन टू एनी अदर। लेकिन ये विदेश में जाते हैं तो कहते हैं हम बुद्ध की धरती से आए। दुनिया में जब ये जाते हैं तो ये कहते हैं हम बुद्ध की भूमि से आए हैं और हमें युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए। और उसके बावजूद भी जब बुद्धिस्ट टेम्पल की बात होती है, महाबोधि टेम्पल की बात आती है, तो हमें अधिकार देने में ये सरकार जो आनाकानी करती है। लेकिन क्या OBC साथ जुड़ पाएंगे इस बार आपके साथ में? देखिए, मैं व्यक्तिगत तौर पे मानता हूँ कि ये लड़ाई बहुत लंबी है। और अगर OBC समाज जो UGC रेगुलेशन पे अनुसूचित जाति के साथ या अम्बेडकराइट लोगों के साथ मिलकर नहीं लड़ रहा, तो मुझे उम्मीद बहुत कम नजर आ रही है। नुकसान SC को होगा, OBC को ज्यादा? सारा नुकसान OBC समाज को है। SC समाज का अगर 1% का नुकसान है तो 99% का जो नुकसान है वो OBC समाज का। लेकिन ये तो 1990 के दशक में भी नहीं आए थे OBC रोड पर, क्या आप आ पाएंगे ये इस मामले में? ये उम्मीद मैंने बताया बिल्कुल कम है। जो OBC समाज है उसको अपनी लड़ाई समझना होगा और लड़ना होगा।